Hello dear, Assalamu alaikum. Thanks for being part of our family. Today we are discussing about साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स। आज हम साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने लगे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, हमने सोचा क्यों ना इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया। और मैंने सोचा कि इसको हम सैटरडे की सुबह अपलोड करेंगे ताकि मोस्टली लोग जो भी जॉब्स में होते हैं वो सैटरडे को इस वीडियो को देख सकें। अगर हम यहाँ पे देखें तो आजकल हमारे पास सेज़्यू की प्राइस जा रही है 956 रुपीज़। पी रेशो हमारे पास है 7.28 रुपीज़। सेज़्यू करती क्या है? सेज़्यू हमारे पास सबसे पहले 3 व्हीलर्स में काम करती थी, बट एक्सपेंशन किया है इन्होंने और कुछ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस तरह के हैवल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम यहाँ सेज़्यू की यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे जाके न्यूज़ में जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका सारी न्यूज़ मिल जाएगी। हम इसको क्लिक करके देखें तो हमारे पास सारा एग्रीमेंट वगैरह जो भी इन्होंने किया है वो हमें पता लग जाएगा। तो ऑल इन ऑल 3 व्हीलर से 4 व्हीलर्स में शिफ्ट हो गए हैं। फ्री फ्लोट हमारे पास 35% है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 35% ऑफ द टोटल शेयर्स आर फ्लोटिंग इन द मार्केट। ईपीएस अगर हम देखें तो जब से इन्होंने डील किया तो इनकी ईपीएस इंक्रीज़ हो रही है। 2023 और 2024 में इसकी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ आया है ईपीएस में। मज़ीद अगर हम देखें तो पहले शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड इतना नहीं देते थे, बट आफ्टर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ईपीएस उन्होंने डिविडेंड भी देना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अगर हम यहाँ पे सेज़्यू की बात करें तो यहाँ पे एसआईबी में देखें तो एसआईबी में अगर सेज़्यू में आपने दो अगर इस करंट पोजीशन में बात करें, अगर आपने 2,60,000 सेज़्यू में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी तकरीबन 1 करोड़ और 65 लाख आपकी वर्थ हो गई होती उस 2,60,000 की। इसी तरह ये इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसलिए आया क्योंकि इसकी ईपीएस इंक्रीज हुई है इसके कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। मज़ीद अगर हम देखें XD हो चुका है, मतलब इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। मज़ीद अगर हम इसमें चीज़ें देखें तो आगे हम फंडामेंटल्स में जाके सेल्स के बारे में देखें तो सेल्स हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं। हमारे पास सेल्स तो वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स हेयर आल्सो। 18 बिलियन से हमारे पास 57 बिलियन पे सेल्स आई हैं। आल्सो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है, वेरी गुड न्यूज़। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, आल्सो गुड न्यूज़। डिविडेंड पर शेयर इसने अब डिविडेंड देना शुरू कर दिया, ऑल्दो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये डिविडेंड भी दे रही है। मतलब अपने अर्निंग्स में से शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जो कि अच्छी न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। बट ये कंपनी फ़िलहाल कैपिटल गेन के लिए मशहूर है। अर्निंग्स हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई मल्टीपल भी हमने देख लिया, 6.34 है। यहाँ पे वेबसाइट में हमारे पास 7.28 आ रहा है। करंट रेशो में अगर हम देखें, करंट रेशो इसकी मेरे नहीं ख्याल से कि ये ठीक है, लेकिन सही है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको देखें तो ये हमारे पास गुजारे लायक है करंट रेशो इसकी। अगेन अगर हम फाइनेंशियल्स में जाके देखें, फाइनेंशियल्स में इनकम स्टेटमेंट्स में जाके देखें, सेल्स आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हमारे पास इनको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है अपनी कॉस्ट को, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज मज़ीद हो सकता है। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह भी ज़्यादा हुए हैं हमारे पास बिकॉज इन्होंने एक्सपेंड किया है। अर्निंग बिफोर टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें भी हमारे पास नॉर्मल हैं, मतलब अच्छी हैं, और उसके रिस्पेक्टिव ईपीएस भी हमारे पास अच्छी है, बट मज़ीद ईपीएस बेहतर हो सकती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो फिक्स एसेट्स इनके 2.86 बिलियन है, जिसमें हमारे कंपनी की ज़मीन आ जाती है और मशीनरी वगैरह आ जाती है। मज़ीद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि करंट एसेट्स इसके कितने हैं, 4.76 बिलियन है, और करंट लाइबिलिटीज़ इसकी है 4.03 बिलियन, जो कि मेरे नहीं ख्याल से कि एक अच्छी रेशो बनती है इसकी, जो हमने पीछे करंट रेशो भी देखी है, तो ये बेहतर किया जा सकता है इसमें। क्विक एसेट्स, टोटल एसेट्स हमारे पास 7.69 बिलियन है और टोटल लाइबिलिटीज़ 4.77 बिलियन है।
अगेन गुड। हमारे पास मज़ीद कैश फ्लो में अगर हम देखें तो यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें हमारे पास दिख रही हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास बाकी चीज़ें सारी नॉर्मल हैं। रेशोज़ में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रेशो मैं यहाँ पे डिस्कस हमेशा करता हूँ, प्लोबैक रेशो। प्लोबैक रेशो भी इसकी अगर हम देखें तो 2022 और 2018 तक इसकी प्रोबैक रेशियो 100% थी। मतलब ये सारे पैसे अपने ही बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर रहे थे। बट रिसेंटली इनकी 75% है, जो कि हमने 2023 में भी देखा है कि उन्होंने डिविडेंड दिया है, जिसकी वजह से कुछ पैसे इनके डिविडेंड में निकल गए और बाकी पैसे इन्होंने बिजनेस में अपने री इन्वेस्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा हम नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता देख सकते हैं, ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता देख सकते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर भी हमारे पास इंक्रीज है। टोटल सरमाया स्कोर अगर देखें तो हमारे पास एक अच्छा स्कोर दिख रहा है। अगेन ये CAGR वगैरह टेक्निकल्स में आ जाता है, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर हम रेशोज़ में देखें, रेशोज़ हमारे पास वैल्यूएशन रेशो, पी रेशो इज़ गुड, लेकिन ये मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करता हूँ मज़ीद। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास इस कंपनी की वैल्यूएशन में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस कंपनी की अकॉर्डिंग टू DCF फार्मूला इस कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 3,000 रुपये। बट कंपनी अभी ट्रेड हो रही है 950 रुपीज़ पर शेयर पे, जो कि हमारे पास 65.8% अंडर वैल्यूड है। तो ये कंपनी एक बाय के लिए अच्छी बिड हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी पीयर्स से इसकी कंपैरिजन में देखें तो EPS जो है इसकी पीयर की एवरेज जो 5.7 है और सासगर की EPS 7.3 है। और EPS सॉरी प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमारे पास सासगर का 7.3 है और पीयर्स जो बाकी इसके मुकाबले में कंपनी है उनकी एवरेज 5.7 है। तो सासगर क्वाइट अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन क्वाइट एक्सपेंसिव लगती है। बट ऑलवेज हमें ये भी देखना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में अगर सासगार इज़ परफॉर्मिंग दैट गुड, जो नई हैवल वगैरह जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ मुआहदा कर रही है फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो लोग इसको हाई PE मल्टीपल्स पर भी खरीदते हैं। अगेन अगर हम फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमारे पास ROE इसका फ्यूचर का प्रेडिक्टेबल अराउंड है 20% का, जो कि फिनोमिनल है। इसके अलावा अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में CEO 13.6 ईयर से यहाँ पे मौजूद है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो इनके सारे जो इतने भी फाउंडर्स, को फाउंडर, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनका जो एवरेज टेन्योर बनता है वो 7.6 ईयर्स टेन्योर बनता है। जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। और कंपनी की जितने भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें लाजमी होता है कि आपने उसकी मैनेजमेंट भी देखनी है। ये नहीं कि कोई CEO 1 साल पहले हायर हुआ है और उसके आते ही कंपनी में थोड़ा सा अगर आपको डिक्लाइन मिल रहा है EPS में या इस तरह, तो वो भी एक हमारे लिए सोचने की बात होती है। तो ये तमाम बेसिक सी चीज़ें थी जो कि हमने वीडियो में कवर की हैं। और अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी और स्क्रिप्ट्स भी मेंशन करें, हम उस पर भी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पास, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा एम ये है कि हमने फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करना है। जितना अगर मैं एक बंदे को भी थोड़ा सा गाइड कर सकूँ तो ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।